हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जिसमें आप पढ़ रहे हो समाकलन के अनुप्रयोग का यानी लिमिट्स वाले का। तो आप उसके परगुण पढ़ चुके हो, अच्छे से समझ चुके हो कौन कौन से परगुण है, उनको आपको हमने पूरा बता दिया कैसे यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है वो कुछ सॉल्व करना बाकी है। आइए जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करते हैं कि कौन कौन क्वेश्चंस है। 7.11 आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 नंबर है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है साइन 7x और ये dx हो जाएगा। अब इसको करना है, तो आप सबसे पहले इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पहचानोगे कैसे। एक आपको लिमिट, एक प्रॉपर्टी बताए थे, आपको याद भी होगा P7। P7 क्या था, आपने पढ़ा था -a से a। देखो -π/2 + π/2, ये चीज पहचानते हैं। ये हो जाएगा fx और ये dx हो जाएगा। ये अपने साथ दो पार्ट लेकर चलता है प्रॉपर्टीज। एक ये लेकर चलता है कि 0 से a और fx और ये dx हो जाएगा जब कब होगा, यदि क्या है, यदि fx क्या है, समफलन है। ये तो आप पढ़े थे कि ये समफलन है। अगर इसमें मान लिया जाए ये 0 कब होगा, यदि fx क्या होगा, विषम फलन होगा। यानी ये कैसा हो, विषम फलन है। अगर ये विषम फलन है तो हमें ये चीज सोचना था। तो आपको दोनों बताए थे, ना याद हो तो आपको दिखा देते हैं कि प्रॉपर्टीज की हमने ये बताया था। ठीक है, कौन सा था, P7। तो देखो आपके सामने ये P7 दिख रहा है, दो प्रॉपर्टी साथ में, दोनों एक साथ लिखा हुआ है। तो यही आपको बताए थे। और हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन है आपके क्षण भर में सॉल्व कर सकते हो। तो देखो प्रॉपर्टी हमने लिख दिया। अब fx के यहाँ पर fx है, तो fx बराबर देखो कितना है, fx बराबर कहेंगे कि साइन 7x। अब हम क्या करते हैं, आपको बताया था अगर सम होगा या विषम होगा, x के स्थान पे माइनस रखो, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 7 और -x। तो आप जानते हो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब पावर 7 बाहर कर दो। ये पावर कैसी है, विषम संख्या, अगर विषम है तो माइनस दे देगा ये साइन की पावर 7x। तो इसी को तो बोलते हैं fx। देखो यही तो fx था। तो देखो क्या निकल गया, f माइनस एक्स बराबर माइनस fx। यही तो आया, क्योंकि ये माइनस था, यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये fx क्या निकल गया, fx एक क्या है, विषम फलन है। अगर विषम फलन है तो आपको क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो विषम फलन है, जब विषम फलन है तो आपको डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लिखे हैं तो डायरेक्ट इसका मान क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा कि -π/2 से π/2 और साइन की पावर 7x और dx बराबर कितना, 0। हमने प्रॉपर्टी आपके सामने लिखा है। अगर fx विषम होता है तो ये क्या हो जाए, 0 दे देगा, बस आंसर होगा। ये चीज ध्यान देते हैं कि इसको सॉल्व करके प्रॉपर्टी हमारे बताया जाता है कि ताकि हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर लें। तो प्रॉपर्टी यूज कर दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, आपने ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है 0 से 2a और लिखा हुआ है cos की पावर 5x अप dx, ये लिखा हुआ है। तो एक प्रॉपर्टी आपको बताया थे, याद होगा, प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 देखो, प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि 0 to a fx dx, 0 to a fx dx, यदि 2a माइनस एक्स बराबर fx आ जाए, यदि माइनस fx आए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी पर यूज करके लिखा हुआ है और इन्हीं को हमें यूज करना है। तो एक बार हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। प्रॉपर्टी कितना है, 0 से 2a, ठीक, ये लिखा हुआ है। और ये 2a नहीं है, 2π है, ये 2π है। अगर ये 2π है तो ये 2a और fx dx, ये अपने साथ क्या करता है, दो प्रॉपर्टी लेकर चलता है। लेकिन कब, यदि f
2a माइनस एक्स बराबर क्या दे दे, एफ एक्स दे दे। अगर ये दे देता है तो 2 आगे आ जाएगा, 0 टू a और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यदि इसी में क्या आ जाए, एफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या दे दे, माइनस एफ एक्स दे दे, ये यदि लिख दे रहे हैं तो इन पे क्या लिख देते हैं, 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी देखो कि एफ एक्स बराबर कितना है। अगर एफ एक्स बराबर यही है तो हम अगर निकालते हैं तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, cos 5x हो जाएगा। सही है। अब निकालो एफ अपर लिमिट देखो 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स, तो चलिए cos की पावर 5 और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। आपने फार्मूला पढ़ा था कि cos 2 पाई माइनस थीटा, ये किस में होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 5x हो जाएगा। दिया कि नहीं, तो यही तो था एफ एक्स। तो देखो एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर कितना, एफ एक्स आ गया। अगर एफ एक्स आ गया तो हम इनको समझ सकते हैं कि क्या लिखा जा सकता है। जो क्वेश्चन है तभी हमने बताया कि 0 से 2 पाई और कॉस की पावर 5x और dx बराबर कितना होगा, कि इसका 2 बताए थे। देखो यहाँ पर यही फॉर्मेट में 2 आगे आ जाएगा। जब 2 आगे आ जाएगा तो आप लिख सकते हो इसको कि ये 2 हो जाएगा और 0 टू पाई और ये हो जाएगा cos की पावर 5x dx। अब हम कैसे सॉल्व करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर क्या है इसकी विषम है, तो आप लिख सकते हो कि cos की पावर 4x और इंटू cos x और dx हो जाएगा। अब आप cos को साइन के फॉर्म में चेंज करो, क्यों, क्योंकि cos साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो इसका कितना कहोगे, तो ये लिखा जा सकता है कि cos स्क्वायर x ऑफ होल स्क्वायर और ये हो जाएगा cos x ऑफ dx। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप देखो ये 2 लिखा हुआ है, इनको ऐसे लिखते जाइए पाई, तो ये लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x ऑफ होल स्क्वायर और ये हो जाएगा cos x और dx। cos x है तो अगर cos x की बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम sin x को क्या मानते हैं, t, तो sin x को t मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, अही मान लेते हैं कि माना sin x बराबर t। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये cos x होगा और ये हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा। अगर गुणा कराएंगे तो cos x dx बराबर कितना, dt हो गया। अगर हम वैल्यू इसमें पुट कर लिमिट चेंज कर लो तो देखो यदि x बराबर 0 तो देखो t बराबर कितना होगा, ये इक्वेशन में रखो जहां t माना जाता है, तो साइन 0 और बराबर कितना 0 हो जाएगा। और यदि x बराबर पाई तो देखो t बराबर कितना होगा, कहोगे साइन पाई की वैल्यू भी कितना होता है, 0 होता है। तो दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी 0 आ गए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो 2 हो जाएगा, 0 टू 0 होगा और 1 माइनस कितना, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस टी और डी टी हो जाएगा। अब आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना दे देगा, तो इसका क्या करोगे, 2 आगे लिख दो, 0 टू 0 और 0 टू 0 0 ही आएगा, लेकिन बस 1 का t हो जाएगा और इसको क्या करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर 1 स्क्वायर और प्लस t की पावर 4 और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा और ये कितना dt हो गया, क्योंकि cos t को हमने ये हटाया नहीं, ये cos t था। देखो यहाँ पर dx cos x dx बराबर dt बन गया था। अब इसी का इंटीग्रेशन कर दो तो ये 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1t होगा और t की पावर 5 और बाई 5 हो जाएगा और माइनस 2 टी क्यूब और बाई 3 हो जाएगा और 0 टू 0 अगर आप 0 रखोगे तो 2 हो जाएगा 0 और 0 बाई 5 और माइनस 2 बाई 3 और ये भी 0 का कितना क्यूब हो जाएगा, इस ब्रैकेट में आ गया। और माइनस ये भी तो 0 आएगा कि अगर 0 और प्लस 0 की पावर 5 बाई 5 और माइनस 2 और बाई 3 हो जाएगा और 0 का क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो 2 गुणे 0, क्योंकि 0 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बस ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इनको, तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, इसको एक सेकंड इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी और एक मेथड एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हो गया, आपको स्क्रीनशॉट ले लियो। चलिए एक मेथड और हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी चीज़ हमने ये कहा
कि ये आपको याद ही होगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 0 से 2 पाई और ये हो जाएगा cos की पावर 5x dx बराबर हम कितना 2 आगे आ जाएगा 0 to 5 और ये हो जाएगा cos की पावर 5x और dx। ठीक है, अभी देखो अब दूसरा आपको फंक्शन निकल गया था। जैसे अभी हमने ये सूत्र आपको बताया था कि यहाँ पर अगर इस पे देखो फिर क्या अप्लाई करके देखो आगे सॉल्व हो, क्योंकि आगे फिर वैसे बनना है तो देखो नया फिर से निकल गया। जैसे एफ एक्स अगर यहाँ देखें तो एफ एक्स बराबर कितना निकल के आ रहा है, ध्यान से देखो, कहोगे कॉस की पावर 5x हो जाएगा। लेकिन अगर इन पे हम वैल्यू ध्यान दें कि ऊपर कितना है, जो ऊपर होता वही घटाया जाए। f अगर हम निकाले पाई माइनस एक्स तो ये कितना हो जाए कॉस की पावर पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अगर पाई माइनस एक्स निकालेंगे तो ये कॉस ये माइनस कितना होता है, यानी कॉस सेकंड कोऑर्डिनेट कॉस निगेटिव होता है, कॉस एक्स की पावर कितना 5 हो जाएगा। तो ये माइनस कॉस की पावर 5x, तो देखो क्या लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स लिखा जा सकता है ना कि एफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। अगर ये आ गया तो अभी हमने प्रॉपर्टी क्या बताया था आपको 6, यही कहा था 2a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट में से इसको घटा दो, अगर माइनस आ जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसी प्रॉपर्टी से इसके आगे क्या कर सकते हो आप, यानी ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, बस सॉल्व हो गया। ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्या कहता है। 15 नंबर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि 0 to पाई इस बाई कितना 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और बटे 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कितना कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो आपने पढ़ा था P4, तो P4 में क्या था, P4 से आपने ये पढ़ा था कि 0 to a और fx और dx बराबर कितना होता है 0 to a f a माइनस एक्स, यही तो होता था। तो देखो अप्लाई कर दो, i हो जाएगा 0 to कितना पाई बाई 2, जब ये अप्लाई करते a माइनस यानी अपर लिमिट माइनस एक्स हमेशा x के जगह पे पुट कर दो तो साइन और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, फिर माइनस कॉस हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, डिवाइडेड बाई नीचे आ जाते हैं तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब इनको आगे सॉल्व करो, जब आगे सॉल्व करोगे तो 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस एक्स और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो x हो जाएगा और 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या बन गया सेकंड बन गया। जब ये इक्वेशन सेकंड बन गया तो आप जानते हो दोनों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो हम जोड़ दीजिए फर्स्ट प्लस सेकंड, तो i और प्लस कितना i हो जाएगा और 0 to कितना ये पाई बाई 2, तो हमारे पास कितना था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट था 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ये डी एक्स, फिर प्लस 0 to पाई बाई 2 था और कितना लिखा हुआ था ये देखो कॉस एक्स और माइनस कितना साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स और इंटू कितना कॉस एक्स डी एक्स। अब सेम जैसे करते थे तो इनको आई को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 2i और इंटीग्रेशन को बाहर ले लो 0 to पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कितना कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कितना कॉस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस इनको अगर लिखेंगे तो ये क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा
और माइनस कितना साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कितना कॉस एक्स हो जाएगा, ये इंटू है और ये डी एक्स हो जाएगा। देखो हर सेम सेम है, जब हर सेम सेम है तो इनको हम जोड़ सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दो, क्योंकि हर बराबर होने पर अंश जुड़ जाते हैं। 0 टू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कितना कॉस एक्स और प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और बटे कितना 1 प्लस एक ही हर लिखा जाता है, ये हो जाएगा कॉस एक्स। देखो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, जब ये पूरा कट गया तो कितना दे दिया 0। अगर ये 0 दे दिया तो आप देखो 2i बराबर कितना, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और ये 0 dx। 0 का कांस्टेंट इसमें c नहीं होता, ये याद रखना 0 का 0 ही होगा क्योंकि लिमिट है, तो ये 0 हो जाएगा। तो i बराबर कितना 0, अर्थात इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सही है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक से हम रफ कर देते हैं। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, इनको आप समझो और सॉल्व करो। लिखा हुआ i बराबर 0 टू पाई और लॉग हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस एक्स और ऑफ डी एक्स, ये इतना लिखा हुआ है। अब आप देखो, अगर आपने पढ़ा होगा कॉस पाई माइनस थीटा, तो देखो वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो i बराबर देखो कितना होगा, अगर हम प्रॉपर्टी 4 से लगाएं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और जब प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे 0 टू पाई और ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस कितना x और ये कितना हो जाएगा dx। तो अगर अप्लाई करोगे किससे, P4 से, P4 आपको मालूम है कि P4 क्या था, ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो i बराबर कितना दे देगा, अगर हम इसमें ले लेते हैं इनको, तो एक सेकंड कलर देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं आपको दिख रहा होगा, देखो 0 टू पाई आप पढ़े होंगे, इसमें आप अप्लाई करिए 0 टू पाई और ये लॉग हो जाएगा। जब लॉग हो गया तो 1 माइनस कितना 1 माइनस कॉस पाई माइनस थीटा तो बराबर माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर दोनों को जोड़ोगे तो आई और प्लस कितना आई हो जाएगा, लॉग इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो जाएगा और लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 0 टू पाई हो जाएगा और लॉग कि 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा, ये इतना होगा। अगर 2i इनमें जब बाहर ले लेंगे 0 टू पाई, तो देखो लॉग कितना होगा, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और फिर प्लस लॉग कितना कि 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब आप लॉग बाहर लोगे तो आप देखो प्लस में, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा 2i बराबर गुणे में हो जाएगा, क्योंकि लॉग अप्लाई करने पर जब ये हो जाएगा, जब लॉग अप्लाई करोगे तो लॉग कितना हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कितना कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब इनको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, तो 2i बराबर 0 टू पाई, तो लॉग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन 1 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो आप अगर इसको लिख सकते हो तो ये कितना दे देगा 2i बराबर 0 टू पाई, तो लॉग कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा,
ये इतना हो चुका। अब हम इनको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमारे लिए अब समस्या आने वाली है। इस समस्या का समाधान आपको कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, जिनको आपको समझना पड़ेगा। ये मत सोचना कि अगर यहाँ लॉग ना होता तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता, लेकिन लॉग होने पर क्वेश्चन आपको लंबा कर जाएगा। जब लॉग होने पर ये लंबा कर जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, चाहे जैसे करना पड़ेगा। इनको अगर आप और कुछ मान के करते हैं तो आपके लिए क्या होगा, टिपिकल हो जाएगा। क्योंकि और आप टी मान के करो या तो 1 मान के करोगे, तो 1 मान के करोगे तो और लंबा हो जाए, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अगर x आएगा तो x का log x का 1 sin x इंटू कॉस एक्स, तो ये और लंबा हो जाएगा, तो इसलिए उसको करना हमारे लिए उचित नहीं है। तो हम इनको कैसे करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। देखो 2i बराबर, अगर हम log से इसको बाहर ले लें तो ये पाई हो जाएगा, तो 2 log, और हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन x ऑफ dx, ये इतना हो जाएगा। अगर इस 2 को इधर भेज दो तो i बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये 2 बाहर आ गया और ये बाई 2 में आ गया, और 0 टू पाई हो जाएगा, और log साइन x ऑफ dx हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लंबा है लेकिन आपको समझ, इसको प्रॉपर्टी 6 से अगर आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी 6 से क्या करिए, P6 से 1/2 को अंदर भेजो, तो ये हो जाएगा 2, और 0 टू पाई बाई 2 यानी 1/2 लिमिट के ऊपर चला गया, तो ये लिख सकते हैं log, ये हो जाएगा साइन x ऑफ dx, ये इतना लिखा जा सकता है। अब इसमें कई सारी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, जिनको आपको समझना पड़ेगा कैसे हम यूज करें। तो चलिए इसको हम इक्वेशन अगर नहीं माने थे तो इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि 2 मान चुके हैं, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से कहानी इसकी बहुत जटिल हो गई, जिनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आपने नहीं ध्यान से समझा तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व करने की बस की बात नहीं हो। पेपर में क्वेश्चन आया है, कभी कभी यहीं से आ चुका है, ठीक है। फिर इससे यहाँ पे क्या करिए, प्रॉपर्टी 4 फिर से लगाइए। अगर हम P4 से, तो P4 से अगर P4 लगाओ तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 और 0 टू पाई बाई 2, और log हो जाएगा, लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स ऑफ dx हो जाएगा। तो इसमें i बराबर देखो कितना हो जाएगा 2, और 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, और log लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा, तो ये cos x ऑफ dx हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। इनको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फोर्थ। अब इन दोनों को जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे कि थर्ड और प्लस कितना फोर्थ, तो i प्लस कितना i हो जाएगा, और ये 2 0 टू पाई हो जाएगा बाई 2, और log लिखा जा सकता है कि साइन x ऑफ dx, फिर प्लस ये 2 होगा, और 0 टू पाई बाई 2, और log कितना लिख सकते हैं कि ये कितना था, cos x था, ये हो जाएगा cos x और dx हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब आप देखो अगर इनको जोड़ोगे तो ये कितना दे दोगे, 1 1 2 हो जाएगा, तो कहोगे 2i। अगर हम 2i लिख देंगे, इसमें 2 कॉमन ले लें, और ये भी कितना, लिमिट पाई बाई 2, तो ये कितना बना, log साइन x, और ये हो जाएगा प्लस log कितना, cos x, ये dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन और 2 को कॉमन लेने पर, और 2 काटना मत, नहीं दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 2 नहीं काटते हैं। 2i बराबर 2 हो जाएगा, और 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर आप log बाहर ले लो तो ये क्या कहोगे, साइन x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अगर ये cos x हो गया और ये dx हो गया। अगर हम इनको कहें कि साइन 2 थीटा का फार्मूला बनाओ, तो आप साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे, 2 साइन इंटू कॉस है, तो अपने मन से 2 से गुणा करा दो, यहाँ पे 2 से भाग करा दो। जब गुणा कराओगे तो 2i बराबर 2 हो जाएगा, और 0 टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा log, लिख सकते हैं साइन 2x और बाई कितना 2 ऑफ dx हो जाएगा। अब इतना हम इसको लिख सकते हैं, तो देखो 2i बराबर कितना होगा, ये 2 होगा, और 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, log m बटा n लगाओ, तो ये हो जाएगा log साइन 2x और माइनस log 2 हो जाएगा। ये इनको लिख सकते हैं। अब क्या करो, इंटीग्रेशन से अगेन फिर से मल्टीप्लाई करा दो। अब इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो 2i और 2 होगा, 0 टू पाई बाई 2, और log लिख सकते हैं कि साइन 2x और dx, और इसके अंदर गुणा कराएंगे तो ये 2 रहेगा, और 0 टू पाई बाई 2, और log कितना हो जाएगा, ये 2dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ अगर मान लें कि माना साइन x 2x बराबर t,
अगर 2x/y इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 और dt/dx हो जाएगा। dx की वैल्यू निकालो तो 1/2 dt हो जाएगा। ठीक, लिमिट चेंज करो, यदि x बराबर कितना 0, अगर यहाँ पे x बराबर 0 रखो तो t बराबर कितना दे देगा 2 इंटू 0 और बराबर कितना 0, और x बराबर कितना π/2, तो देखो t बराबर कितना होगा, t बराबर 2 इंटू π/2, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। अगर ये पाई आ चुका है तो आप वैल्यू पुट करो, तो 2i बराबर कितना, ये 2 आगे लिखा हुआ था और 0 2 कितना पाई, क्योंकि 0 था इसके बाद पाई। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे log और साइन t हो जाएगा, और dx बराबर कितना 1/2 dt हो जाएगा। और इनमें देखो अगर log 2 को कांस्टेंट था तो बाहर ले लो, तो log 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिए, और 0 2 π/2, और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है, इसको आगे ले सकते हैं, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और 0 2 π/2, और लिख सकते हैं log, और ये हो जाएगा साइन t और dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करो तो log 2 हो जाएगा। अगर 1 का इंटीग्रेशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, और 0 2 π/2 हो जाएगा। आपको एक प्रॉपर्टी 6 बताए थे कि ये y/2 नहीं था यहाँ, ये 1/2 को ऊपर ले जाओ तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 2, और 0 2 π/2 हो जाएगा, और log कितना लिख सकते हैं। एक आपको प्रॉपर्टी बताए थे, प्रॉपर्टी 2 बताए थे या 1 बताए थे, भी लिख देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा साइन t, तो साइन x dx लिख सकते हैं ना अभी, और ये हो जाएगा 2 और log 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा π/2 - 0 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे, क्या बताए थे, 0 से यानी a से b तक, ठीक है, fx dx, और ये देता है a से b तक ft dt कर देता है ना। तो देखो x के स्थान पे t कर दिया तो कोई चेंजिंग नहीं, जब कोई चेंजिंग नहीं यानी ये आपका क्या था सूत्र से, तो 2i, और यही तो हमारा देखो ध्यान से ये i बन गया कि नहीं, क्योंकि जब कहाँ क्वेश्चन समीकरण थर्ड था यही तो था, तो ये i बन गया, और -2 और ये log 2 हो जाएगा, और इंटू π/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, और हमारे पास कितना बचा, i को इधर ले आओ, 2i - i बराबर -π और log 2 हो जाएगा। तो ये i बराबर कितना -π और log कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यही तो हमें आंसर देना था। तो देखो आसानी से आंसर नहीं आया है, आप इनको बहुत लंबा क्वेश्चन है, अभी आपको देखोगे स्क्रीनशॉट कितना बड़ा लेते हो, क्योंकि अभी भी नहीं ख़त्म हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पेपर में मिल जाते हैं, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखो समीकरण 3 बताए थे, 0 2 π/2 log sin x, ये हमारा बना था तो हमने बना दिया। ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लो और ये भी ले लो। ठीक, अब इसको हम रफ कर देते हैं, क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हैं सोल्यूशन को। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 17 नंबर, और 18 नंबर इसके पहले 3 4 और 5 मॉडुलस वाला बताए थे वो लगा सकते हो। तो 17 नंबर एक्सप्लेन करते हैं। 17 नंबर है 0 to a, और लिखा हुआ है √x और बटे √x प्लस √a-x ऑफ dx, ये लिखा। इसको i मानो, अगर i माना और इक्वेशन फर्स्ट मानो तो आप P4 अच्छे से समझ चुके होंगे। P4 से तो P4 x के स्थान पे कितना, x बराबर a-x, क्योंकि अपर लिमिट कितना a-x है, तो ये रखने पर, अगर हम लिख दे रहे हैं रखने पर, जब रखोगे तो 0 to a अंडर कितना a-x हो जाएगा। इधर भी रखेंगे x के स्थान पे a-x हो जाएगा, और इसमें रखो देखो a-x बराबर कितना, ये x हो जाएगा। अगर x हो गया तो इनको इक्वेशन सेकंड मान लो, क्योंकि a-x बराबर x, तो चाहे रखो चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख दो। अब आप देखो दोनों को जोड़ दो तो फर्स्ट और प्लस कितना सेकंड, i जोड़ेंगे 2i हो जाएगा। और देखो इंटीग्रेशन को बाहर ले लो, जो 0 to a हो जाएगा, और हमारे पास बचा
अंडर रूट एक्स और बटे अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स बटे अंडर रूट ए माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट कितना एक्स हो जाएगा ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों में देखो, अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो 2i बराबर कितना हो जाए, यानी जोड़ दो इसमें, तो 0 to a हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, ये हर बराबर है तो अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, ये हो गया। तो ये देखो साफ साफ कट गया, जब ये कट गया तो जो बचा वो हमारा आंसर हो गया। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 0 to a होगा, और ये 1 dx हो जाएगा। तो 2i बराबर, अगर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना x होगा, और 0 to कितना a हो जाएगा। अब 0 to a हो गया तो लिमिट पुट करो, 2i बराबर a माइनस कितना 0, तो i बराबर कितना 1/2, a में से a घटाएंगे, तो बस इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, 18 नंबर आप क्वेश्चन कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा है 19 नंबर, तो इनको हम कैसे प्रूव करें, ये हमारे लिए क्या है चुनौती है, जिनको सॉल्व करना है, और इसके सामने 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए ले लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है दर्शाइए कि a 0 to a और f(x), और ये क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन gx, ये फंक्शन है, ये gx है, f(x) इंटू जी, और dx बराबर कितना 2 0 to f(x) और ये कितना dx हो जाएगा। कह रहा है कि यदि f और g इस प्रकार हो कि f और g कैसे हो, एक ऐसे हो कि f(x) बराबर f a माइनस एक्स, ये कर सकते हैं, और तथा कह रहा है एवं कि gx और प्लस f प्लस g a माइनस एक्स बराबर कितना 4, ये इतना रूप में परिभाषित है, यानी इसको आपको लेकर ये प्रूव्ड करना है कि इतना हम कर सकते हैं। अब हम कैसे करें कि इतना आंसर आ जाए, क्योंकि हमें आंसर बनाना है, तो आंसर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। जब कुछ करना पड़ेगा तो सोचो और समझो और करो। ये फंक्शन है, 2 फंक्शन है, देखो आप ध्यान से, इसमें 2 फंक्शन है। अगर 2 फंक्शन है तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए, कह रहा है f(x) बराबर f a माइनस एक्स होता है, ठीक है, और gx बराबर होता है, अगर हम इसको 2 को उधर लेके चले जाएं या उधर लेके चले जाएं इसको, तो 4 माइनस ये होता है, तो इनको दोनों का सम्स ये होता है। तो आप देखो इनको हम कैसे लिखें कि ये बन जाए कि 2 0 to a f(x) dx। तो चलिए हम ले लेते हैं इसमें LHS ले लेंगे, तो 0 to a और ये हो जाएगा f(x) और ये हो जाएगा gx ऑफ dx, ये इतना निकल गया। अब इतना निकल के आया तो इनमें हम कैसे अप्लाई करें, तो आप जानते हो कि एक प्रॉपर्टी 4 होती है, प्रॉपर्टी 4 आप पढ़े ही हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कि अगर हम प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करें तो ये हो जाएगा g माइनस एक्स। अगर इसमें देखो P4 से, अगर P4 से अप्लाई करते हैं तो 0 to a होगा, और ये अप्लाई करेंगे f a माइनस एक्स होगा, और ये हो जाएगा g a माइनस एक्स ऑफ dx, किससे P4 से, क्योंकि ये सही है। अब कह रहा है एक चीज कि f इनके बराबर क्या लिख सकते हो, कह रहा है f(x), तो 0 to a f(x) हो जाएगा, यानी ये क्या बन गया f(x) बन गया, और gx बराबर कितना लिख सकते हो, अगर इसको इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 4 और माइनस gx हो जाएगा, ये तो होगा ऑफ dx। देखो, क्योंकि अगर इसमें लिखे तो ये इतना होगा कि नहीं, g a माइनस एक्स बराबर ये उधर गया 4 माइनस एक्स। अब आप इसको गुणा कराइए तो 0 to a होगा, अगर गुणा कराएंगे 4 f(x) होगा, और ये हो जाएगा dx। जब आप इनको इससे गुणा कराओगे अंदर, तो ये कितना दे माइनस 0 to a और f(x), और ये हो जाएगा gx ऑफ dx, ये इतना निकल के आएगा। लेकिन हमें लाना क्या है, वो चीज़ देखना है,
लाना हमें क्या है, 0 to fx और ये gx। अब इनमें दोनों पे देखो कि ऐसा क्या करें कि ये बन जाए, क्योंकि 0 to fx ये हमारा तो बन ही गया। तो हमारा ये क्या था, देखो अगर ये 4 था तो यही तो बन गया। अगर इसको हम माना था तो ये सेम बन गया कि नहीं। अगर आप सपोज कर लो ये क्या रहा होता, आई रहा होता, तो आई के ये बन गया कि नहीं। तो यही तो क्वेश्चन था कि fx और ये हो जाएगा gx ऑफ dx और 0 to a, और इसमें लेफ्ट राइट साइड में यही सेम बन गया। इसको लेफ्ट साइड ले आइए, तो लेफ्ट साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 0 to a, और ये होगा fx और ये हो जाएगा gx और dx, और इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में तो प्लस 0 to a और ये हो जाएगा fx और ये gx और dx हो जाएगा। इनको देखो 4 कांस्टेंट, 4 बाहर ले लो तो 0 to a और fx dx। आप देखो दोनों सेम सेम बना, सेम सेम बनने का मतलब ये हो गया, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। जब 2 टाइम्स तो 2 लिख सकते हैं 0 to a और ये हो जाएगा fx और ये हो जाएगा gx ऑफ dx हो जाएगा। अब आप देखो ये 4 है तो इनको लिख दें इससे 0 to a और fx gx। देखो 2 से ये तो कट जाएगा, 2 दूनी कितना 4, तो ये 2 आ गया। हमें यही तो लाना था कि 0 to a और fx और ये हो जाएगा gx बराबर ये 2 0 to a और fx dx। यही तो हमें प्रूव्ड करना था। तो देखो ये प्रूव्ड हो गया। ये चीज़ आपको लाना था, कंडीशन से आपको समझ में आ गई कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर चुके थे। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 की सॉल्व करते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप क्वेश्चन देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ये हो जाएगा π/2 और लिखा हुआ है x³ और प्लस x और ये हो जाएगा cos x और प्लस 10⁵x और प्लस 1 dx। अगर हम कहें पूरे फंक्शन को इसमें गुणा करा दो, अगर पूरे को गुणा कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस π/2 से π/2 हो जाएगा और x³ और ये dx हो जाएगा। फिर प्लस माइनस π/2 से और ये हो जाएगा π/2 x और ये cos x होगा और dx हो जाएगा। फिर प्लस माइनस π/2 से और ये हो जाएगा π/2। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁵x और प्लस माइनस π/2 से और ये π/2 हो जाएगा 1 dx। हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था, प्रॉपर्टी P7। तो P7 क्या था, आप पढ़े थे कि ये कहता है कि अगर माइनस ए से प्लस ए और fx dx हो, तो ये दो एक साथ अपने साथ 2 प्रॉपर्टी लेकर चलता है कि यदि fx क्या हो, एक सम फलन है, यानी ये सम फलन है, तो ये क्या कहता है कि 2 आगे आ जाएगा और 0 to a और fx dx दे देगा। और यदि इसमें कहता है कि fx क्या है, एक विषम फलन है, यानी ये क्या था विषम फलन है। अगर विषम फलन है तो ये क्या कर देता 0 होगा। तो विषम फलन के चेक करने का हमने तरीका बताया था कि यदि fx बराबर क्या दे दे f-x बराबर fx, तो इसको हम क्या बोलते हैं सम फलन। और यदि f-x बराबर क्या दे दे माइनस fx दे दे, तो ये क्या होता है विषम फलन होता है। तो देखो विषम है कि सम है, यही आपको पहचानना है। तो ध्यान से देखो, बस आप एक लाइन में आंसर दे दोगे। अगर x³ माइनस x रखोगे तो माइनस x³ आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आने पे ये क्या होता है विषम फलन, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। बस आगे कुछ करिए मत। और अगला लिखा हुआ है फिर इसी में, एक सेकंड थोड़ा सा जूम इन कर दें। देखो फिर इसी के बाद अगला देखते हैं, x माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा। 10 की पावर 5, 10 माइनस एक्स बराबर माइनस 10x पावर 5 है, इसलिए ये भी क्या हो जाए 0 हो जाए। यहाँ 1 है तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते, बस इसका 1 इंटीग्रेशन करोगे x हो जाएगा और माइनस π/2 से और ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने में क्या था बहुत बड़ा था। तो ये π/2 हो जाएगा और फिर माइनस π/2 हो जाएगा, तो ये π/2 और प्लस π/2 हो जाएगा। ऐड कर देंगे 2π कितना 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया पाई, आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा सही है, ऑप्शन मैच कर लो। ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, यानी इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट, एक सेकेंड स्क्रीनशॉट आप ले लो। इतने का आप ले लिए होंगे,
ये भी आप ले लिए होंगे। ठीक, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा हुआ है आई बराबर मान लो कि 0 to π/2 और लिखा हुआ है log 4 + 3 sin x और +4 + 3 cos x और ये dx हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और आपको प्रॉपर्टी P4 से बताया गया था। तो देखो i बराबर जब रखेंगे तो 0 to π/2 हो जाएगा, और log x के स्थान पे क्या रखा जाता है कि 4 + 3 और ये कितना होगा π/2 माइनस, पहले साइन रहेगा, ये हो जाएगा साइन और π/2 माइनस x होगा, और नीचे जब अप्लाई करेंगे तो 4 + 3 और ये हो जाएगा cos π/2 माइनस x हो जाएगा ऑफ dx हो जाएगा। अगर आप देखोगे इन पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 to π/2 हो जाएगा, और log ये हो जाएगा 4 और +3 sin x ये कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, और 4 + 3 cos x का क्या होता है ये sin x हो जाएगा ऑफ dx। इनको इक्वेशन क्या मान लो, सेकंड मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के जोड़ेंगे तो फर्स्ट और ये कितना सेकंड, तो ये i होगा, तो i + i और लेफ्ट साइड में ये देखो कितना हो जाएगा, 0 to π/2 और लिखा हुआ है log 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 और +3 कितना cos x, और ये हो जाएगा dx, फिर प्लस ये वाला भी जोड़ दो। जब ये जोड़ोगे 0 to π/2 हो जाएगा 4 + 3 cos x और बटे 4 + 3 sin x ये था, और आगे कितना लिखा हुआ था log x लिखा हुआ था, यानी log dx हो जाएगा। अब आप देखो कि इसमें अगर जोड़ेंगे i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, और इंटीग्रेशन को बाहर ले लो 0 to π/2 हो जाएगा, तो कितना बचा log बचा, और ये वाली वैल्यू बच गई 4 + 3 sin x +4 + 3 और ये हो जाएगा cos x, और प्लस इसमें भी जब बाहर ले लेंगे तो log हो जाएगा कि 4 + 3 और ये हो जाएगा cos x और 4 + 3 ये हो जाएगा sin x और ये dx हो जाएगा। अब आप देखो अगर इनको हम 2i log को बाहर ले लें, यानी प्रॉपर्टी से जब आप बाहर लोगे तो अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाती, गुणे में हो जाती, तो 4 + 3 ये हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा 4 + 3 और cos x हो जाएगा, और जब इनको बाहर ले लॉग तो ये ऊपर हो जाएगा 4 + 3 और ये हो जाएगा cos x और बटे 4 + 3 sin x हो जाएगा। देखो ये इससे कट गया, ये इससे पूरा कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना बचा, जब बचा 2i बराबर कितना 0 to π/2 और log कितना है 1, log 1 की वैल्यू कितना होता है आप जानते हो कि 0 होता है, तो 2i बराबर कितना ये हो जाएगा 0 to π/2 और ये 0 dx होगा, तो 2i बराबर कितना 0 है, तो ये 0 दे देगा, i बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अब आपके लिए आपको दिखा होता, हमें तो डायरेक्ट दिख रहा था, हम बिना सॉल्व किए आपको बता सकते थे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो ये सी ऑप्शन भी इसमें भी करेक्ट है, ये सी ऑप्शन करेक्ट था, तो आप समझ चुके होंगे। बस आपका इंटीग्रेशन ये खत्म ही हो गया, यानी इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे थे समाकलन, तो समाकलन पूरा खत्म हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग में से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 8 नंबर के एक क्वेश्चन जरूर आने वाले, लेकिन जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होगा, जो इस लेक्चर को आराम से पढ़ा रहा होगा उसी को समझ में आएगा। अगर जो नहीं पढ़ा रहा होगा, और आप ध्यान दीजिए, अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले वाला जितना लेक्चर आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको इंटीग्रेशन में कोई समस्या नहीं। हमने पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पूरा दे दिया, 2-4 क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपके लिए। आप अगर पढ़ोगे तो कोई नहीं आएगा, तो कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, एक तरीका है जिससे आप मैसेज कर दो सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आपको हम जो
तुरंत ही या दूसरे तीसरे दिन जैसे ही आपको मैसेज आएगा, देखने के बाद तुरंत आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे और कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसके एग्जाम्पल्स वो भी आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल्स भी आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल एनसीईआरटी का आपको जरूर सॉल्व कर लिए, जिससे आपको क्या वो पेपर में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, और देखने को मिलेगा तो आपका नंबर अच्छा आने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।